क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा फ्रेश, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, जबकि कुछ लोग जितनी भी मेहनत कर लें फिर भी उनकी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस डल और वीक लगती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी आदतों की जो आपको बिना जाने अंदर और बाहर दोनों तरह से अनअट्रैक्टिव बना देती हैं, और हम आज ये भी समझेंगे कि आप इन आदतों से कैसे बच सकते हैं और अपनी असल पर्सनैलिटी को कैसे शाइन करवा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के कंटेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन के राज जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आदत नंबर 1, नेगेटिव सोच और हमेशा शिकायत करना। क्या आपको पता है कि हमेशा नेगेटिव रहना और हर बात पर शिकायत करना आपकी पर्सनैलिटी को डल और अनअट्रैक्टिव बना देता है। लोग नेचुरली पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े रहें तो आपको चाहिए कि ग्रैटिट्यूड अडॉप्ट करें, सिर्फ शिकायत के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करें। आदत नंबर 2, अपनी पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग को इग्नोर करना। इट डज़ंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल, अगर आप अपने बालों, नेल्स, कपड़ों और पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो चाहे आप कितने ही स्मार्ट या टैलेंटेड क्यों ना हो, बेशक आप जितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस दोनों अफेक्ट होते हैं। अगर आप हर दिल अजीज़ और जाज़िबे नज़र बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करने और प्रॉपर हाइजीन को अपनी रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करें, महंगे नहीं बल्कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। अगर आप डेली बेसिस पर ख़ुद को 1% भी इम्प्रूव करें तो 30 दिन में आप ज़्यादा नहीं तो ख़ुद को 30% तो इम्प्रूव कर चुके होंगे। कंसिस्टेंसी शर्त है। नंबर 3, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस लेना। कॉन्टीन्यूअस ओवर थिंकिंग और टेंशन सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को भी डैमेज करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी स्किन और आंखों को डल बना देते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ और अनअट्रैक्टिव एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्लीप रूटीन फॉलो करें, अपनी नींद पूरी करें, अच्छी किताबें पढ़ें, दोस्तों की कंपनी एंजॉय करें और फैमिली के साथ प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करें। नंबर 4, सोशल मीडिया और कंपैरिजन। हर वक्त सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कंपेयर करना आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इससे आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी को अंडर वैल्यू करते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं, जो फेक कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ वर्थ पैदा करता है। अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करें और अपनी रियल लाइफ ग्रोथ और अचीवमेंट्स पर फोकस करें। नंबर 5, गलत पोस्चर और वीक बॉडी लैंग्वेज। झुका हुआ पोस्चर, हेड डाउन और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज आपको इनसिक्योर और अनअट्रैक्टिव दिखाती है। कॉन्फिडेंट लोग हमेशा स्ट्रेट पोस्चर और ओपन जेस्चर यूज़ करते हैं। डेली पोस्चर एक्सरसाइजेस करें और कॉन्फिडेंट वॉकिंग प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों को कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव नजर आएं। गलत खाने पीने की आदतें, जंक फूड, ज़्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। एनर्जी लो होने से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डल लगने लगती है। हेल्दी और अट्रैक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंस डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन और हेल्दी न्यूट्रिशन पर फोकस करें। नंबर 7, दूसरों को जज करना और क्रिटिकल एटीट्यूड। हमेशा दूसरों को जज करना और उनकी बुराई करना आपकी पर्सनैलिटी को अनअट्रैक्टिव बना देता है। लोग नेचुरली एम्पैथेटिक और काइंड पर्सनैलिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव और क्रिटिकल लोगों से अक्सर लोग दूर रहना पसंद करते हैं। आपको चाहिए कि अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करें और कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन अडॉप्ट करें।
नंबर 8, सुस्ती और लैक ऑफ एम्बिशन। लाइफ और गोल्स के लिए पैशन का ना होना, सिर्फ शिकायत करना और लो एनर्जी के साथ जीना आपकी ऑरा और कॉन्फिडेंस को डल कर देता है। एम्बिशियस और एक्टिव लोग नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको चाहिए कि डेली छोटे छोटे गोल सेट करें और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। नंबर 9, बेवजह गुस्सा और ड्रामा। हमेशा गुस्से में रहना और अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करना आपकी पर्सनैलिटी को टॉक्सिक बना देता है। लोग ड्रामा और नेगेटिविटी से दूर रहना पसंद करते हैं, जबकि काम और पॉजिटिव नेचर नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपको चाहिए कि मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशंस पर फोकस करें। नंबर 10, सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो ये चीज़ आपके चेहरे, ऑरा और बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली नज़र आती है। कॉन्फिडेंट लोग नेचुरली चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं, जबकि सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम आपकी एक्सप्रेशंस को डल बना देती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद से मोहब्बत करें, क्योंकि जब तक आप खुद को खुद एक्नॉलेज नहीं करते, कोई दूसरा आपको एक्नॉलेज नहीं करता। सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस पर काम करें और अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को हाईलाइट करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।